आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मजवज़ा शेड्यूल सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच 1 मार्च ही को खेला जाएगा, लेकिन लाहौर के बजाय दुबई के मकाम पर। और इसके अलावा कराची में सिर्फ एक मैच होगा और इसके साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी भी कराची ही में शेड्यूल की जा रही है। लेकिन इस शेड्यूल पर नज़र डालने से पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि भारतीय हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तान को या आईसीसी को लिख कर नहीं दिया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड है, यानी कि जो एक नया फार्मूला जिसे पार्टनरशिप फार्मूला कह सकते हैं कि आइंदा 3 साल तक पाकिस्तान टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। इसके हवाले से इंडियन गवर्नमेंट ने या बीसीसीआई ने वर्बली तो कह दिया है, लेकिन लिख कर अभी तक नहीं दिया, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी डिमांड है। और इस हवाले से ब्रॉडकास्टर्स ने आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो तो जारी कर दिया है, लेकिन हतमी तौर पर जो शेड्यूल है उसकी डेट अभी तक नहीं बताई है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मामला किसी हद तक पेंडिंग में है, सिर्फ इस बात पर कि तहरीरी तौर पर रिटर्न में लिख कर देंगे तभी जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्री करेगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि भारत यानी कि इनके कॉल और फेल में इतना बड़ा फ़र्क है कि वो जो मुंह से कह रहे हैं वो लिख देने के लिए तैयार नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी नीयत कैसी है। और इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई बार धोखा कर चुके हैं। बिग 3 के मामले में 6 सीरीज़ खेलने का मुआहदा हुआ, एक भी सीरीज़ नहीं खेली, उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को केस भी हारना पड़ा। उसकी वजह यह है कि कुछ मामला ऐसे थे जो कि सियासी तौर पर हल किए गए। और उसके अलावा 2012 में पाकिस्तान ने जब अपनी होम सीरीज़ इंडिया में जाकर खेली थी और जवाबन इंडिया ने पाकिस्तान में सीरीज़ आकर खेलने का वादा किया, उससे भी वो मुकर गए। तो बार बार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड धोखे खाने के बाद अब इस बात पर बाजिद है कि भारत हमें लिख कर दे और आईसीसी गारंटी करे कि आइंदा 3 साल में इस नए फार्मूले के ऊपर अमल दरामद भी होगा। और इस वजह से मेरे ख्याल में अभी तक थोड़ा सा डेडलॉक है, वरना ब्रॉडकास्टर्स ने और तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने नए जो शेड्यूल को ओके कर दिया है, मंजूरी दे दी है। और जैसे ही ये डेडलॉक ख़त्म होता है, या तो बीसीसीआई लिख कर देगा या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह एक बार फिर बगैर रिटर्न एग्रीमेंट के हाँ कर देगा। और फिर वही होगा, पाकिस्तान के साथ एक बार फिर धोखा होगा, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप 2026 आएगा तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस मौका पर पाकिस्तान फिर इस पोजीशन में नहीं होगा कि इवेंट का बाइकआउट कर सके। तो ये सूरत हाल है। और ये भी मुमकिन है कि आज बीसीसीआई इस हवाले से कोई बड़ी रिपोर्ट दे और ऑफिशियली तौर पर आईसीसी आज शेड्यूल का ऐलान कर दे। शेड्यूल जो भी है वो पहले ही मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन सिर्फ बात मंजूरी की है। और उस शेड्यूल के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैचेस जो राउंड मैचेस हैं, ग्रुप मैचेस हैं, वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जिनकी तादाद 4 है। दुबई में भी 3 मैचेस हैं और लाहौर में भी 3 मैचेस हैं, जबकि कराची में सिर्फ 1 मैच है। अलबत्ता ओपनिंग सेरेमनी भी वहाँ पर होगी। अब जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 19 फरवरी को होगी और सेम डे मैच भी खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और इन मैचेस का टाइम अभी डिसाइड नहीं है। और 20 फरवरी को इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी दुबई के मकाम पर बांग्लादेश के खिलाफ। 21 फरवरी जो है वो आराम का दिन है। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर के मकाम पर मध्य मुकाबले आएंगे। 23 फरवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड दुबई के मकाम पर, जबकि 24 फरवरी को पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी रावलपिंडी के मकाम पर। 25 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें लाहौर में मध्य मुकाबले आएंगी। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में टकराएंगे, जबकि 27 फरवरी को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का लाहौर में टाकरा होगा। इसके अलावा 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि 1 मार्च को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई के मकाम पर खेला जाएगा। 2 मार्च आखिरी दिन होगा राउंड मैचेस का, और उसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें रावलपिंडी के मकाम पर मध्य मुकाबले आएंगी। जिसके बाद 3 और 4 मार्च आराम का दिन होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल हैं, पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में गई है। फ़र्ज़ करें अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में जाती है तो एक सेमीफाइनल फिर इंडिया में दुबई में करना पड़ेगा इंडिया के लिए, तो यहाँ से जो टीम जाएगी उसे भी टाइम लगता है, फिर ब्रॉडकास्टर्स को अपना सामान और बाकी चीज़ें सेट करने में टाइम लगता है। तो इसलिए 2 दिन आराम के रखे गए हैं। और 5 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसका वेन्यू भी पता नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता होगा कि इंडियन टीम किस पोजीशन पर आएगी भी या नहीं आएगी सेमीफाइनल में। तो उसके बाद ये वेन्यू जो है वो डिसाइड किया जाएगा। जबकि 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल होगा, जिसके बाद फिर 2 दिन आराम के दिन होंगे, 7 और 8 मार्च। उसकी वजह वही है कि लॉजिस्टिक मसाइल हैं, पता नहीं है कि कौन सी टीम कहाँ पहुँचेगी। तो इस वजह से फिर 9 मार्च को फाइनल मैच लाहौर के मकाम पर खेला जाएगा।
ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकम्मल शेड्यूल है जो कि मंजर आम पर आ चुका है। ब्रॉडकास्टर्स ने और तमाम मेंबरान ने आईसीसी ने इसको गो हेड दे दिया है। जैसे ही बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान मामला तय होंगे, ये शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है, जिसे ख़त्म करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के बोर्ड ने एंट्री की है। तीनों क्रिकेट बोर्ड्स ने आईसीसी से रब्ता किया है और मामले को जल्द हल करवाने पर जोर दिया है। बोर्ड्स का कहना था कि ट्रॉफी पर गैर यकीनी सूरत हाल है, तमाम चीज़ों से आगाह किया जाए। ट्रॉफी का शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ, अभी तक कोई चीज़ भी वाज़ेह नहीं हुई। भारत पाकिस्तान ना जाने का कह रहा है, आइंदा भारत किसी और मुल्क में भी ना जाने से इनकार कर सकता है। तीनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स ने पाकिस्तान के हक में बात की है और कहा है कि अभी से तय कर लेना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी और अगले टूर्नामेंट्स में क्या होना है, क्या होगा। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल पर वाज़ेह इनकार कर दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वफाकी हुकूमत इस पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती।